जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है। आप तो एक बात जानते ही होंगे कि क्या होता है कि जब कुछ लोग मिलके जो होता है आपस में जो पैसे जो होता है एक जगह जमा करते हैं, उसका एक हेड होता है। और जब जब उन लोगों में से किसी की ज़रूरत होती है तो वो पैसे वहाँ से वो उसे दिया जाता है इंटरेस्ट पे। तो जो ये सिस्टम है, इसी सिस्टम पे हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काम करती है। हम समझते हैं कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। आपको तो पता ही होगा, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ था तो पूरी विश्व की हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था, जिसके कारण 1929 में जो आर्थिक संकट आ गया था। जब आर्थिक संकट आया था तो कई देशों में जो खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये सब कंडीशन आ गया था पूरे विश्व में। तो उस टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि हेल्प करता किसी भी देश को। उसके बाद 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके कारण तो पूरी विश्व की हालत और ख़राब हो गई थी। तो इस सब को कारण को देखते हुए जो 1944 में ब्रिटेन बुद्ध सम्मेलन हुआ था। ब्रिटेन बुद्ध सम्मेलन में जो है एक आइडिया आया था कि क्यों ना हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करें जो कि पूरे विश्व के देशों को जो है वो हेल्प करे। तब जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके जो सदस्य थे वो थे 29 जो देश थे वो इसके सदस्य थे। 29 देश में जो है हमारा इंडिया भी शामिल था। और इंडिया को हालांकि कह सकते किसी के फाउंडर में जो है हेल्प भी किया था फाउंडिंग में। ओके, इंडिया भी शामिल था। और इसका जो हेड क्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय बनाया गया वो वाशिंगटन डीसी बनाया गया। हम समझते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईएमएफ, होता क्या है। आईएमएफ क्या होता है कि आईएमएफ एक ऐसा संगठन है जिसमें क्या करता है कि बहुत सारे देश जो इसके सदस्य देश होते हैं वो सारे देश मिलकर जो है इस आईएमएफ में सारे मतलब जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सारे देश मिलकर। और फिर जो होता है जो इसमें पैसे जमा होता है ये पैसे उसी में से किसी कंट्री को दिया जाता है जिसकी आर्थिक संकट बहुत ही प्रॉब्लम है, जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो उस देश को जो इसी में से पैसे दिया जाता है कुछ रेट पे। ओके, तो यही होता है, आईएमएफ यही काम करता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट किया है वो किया है यूएसए। और इंडिया कितना किया था, हमारा देश इसमें जो किया है वो किया है 5.281 बिलियन एसडीआर यहाँ पे क्या है। तो एसडीआर एक रेट है, क्योंकि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पैसे देती है किसी भी कंट्री को, जो सदस्य कंट्री है, जब उसकी आर्थिक संकट बहुत ही ख़राब हो जाता है तब उसको पैसे देती है लोन के रूप में। तो उससे वो इंटरेस्ट भी लेती है। जो इंटरेस्ट लेती है वो 3 तरह का इंटरेस्ट लेती है। उसमें हमारा एसडीआर एक जो है एसडीआर रेट भी होता है। एसडीआर क्या होता है, तो एसडीआर एक यूनिट है जिसको हम जो है यूएसडी यानी कि डॉलर्स के फॉर्म में निकालते हैं। एसडीआर जो डिपेंड करता है कि जो करेंसी का वैल्यू कितनी है और मार्केट कैसा चल रहा है। मतलब कि 1969 में जो आईएमएफ ने बास्केट करेंसी को इंक्लूड किया था। बास्केट करेंसी को इंक्लूड किया था। बास्केट करेंसी जैसे कि हमारा हो गया, बास्केट करेंसी की बात करें जैसे हमारा पौंड हो गया, यूरो हो गया, डॉलर हो गया और चाइनीज़ हो गया और जापानीज़ जो भी करेंसी है वो इसमें आता है। तब बास्केट करेंसी की जो वैल्यू है ये 5 साल में कितना बढ़ा है कितना घटा है इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा बात कि मार्केट अभी कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और जो एसडीआर की जो वैल्यू है, एसडीआर की वैल्यू ये वीकली निकाला जाता है, मतलब एक सप्ताह पे निकाला जाता है या तो पर डे निकाला जाता है। अगर किसी कंट्री को इससे जुड़ना होगा, मतलब आईएमएफ से जुड़ना होगा किसी कंट्री को, तो उसके लिए आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाके इसमें जुड़ सकता है। हमारी इंडिया जो है इसमें 1945 में ही जुड़ा था। इस संगठन की स्थापना करने की वजह यह थी कि जो पूरे विश्व में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है
उसका सॉल्व करना, और साथ ही साथ जो है कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होती है किसी भी कंट्रीज़ को तो उसे हेल्प करना होता है, इसका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अभी बात करें तो अभी जो IMF में जो सदस्य है वो लगभग जो 190 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य हैं। हम बात करते हैं इसको कंट्रोल कौन करता है और कैसे कैसे चलता है। अगर हम बात करें इसके कंट्रोल की तो जो IMF को जो कंट्रोल करता है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर होता क्या है। तो जो जो सदस्य यानी कि जो मेंबरशिप कंट्री है उसमें से पर गवर्नर एक एक गवर्नर शामिल होता है। एक एक गवर्नर में से क्या होता है, उसमें से 24 गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिसे कहते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें से जो होता है, इसमें से जो 8 होता है वो 8 तो फिक्स होता है कि जैसे कि USA, चाइना इसी सब कंट्री से होगा, जापान इसी सब कंट्री से होगा। और जो 16 होता है, 16 कंट्री को जो है 16 जो डायरेक्टर्स होते हैं इसको जो है वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब वोटिंग के द्वारा चुना जाता है जो वोटिंग पावर सबसे ज़्यादा उसकी होती है जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करता है, मतलब जो ज़्यादा पैसे IMF में जमा करता है उसका वोटिंग पावर ज़्यादा होता है, जो कम करता है उसका वोटिंग पावर कम होता है। यही इसका एक डिमेरिट सा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है जितना ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका जो उतना वोटिंग पावर होगा। अगर हम बात करें अभी तो जो इसको अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है अभी वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो गीता गोपीनाथ है। वो कौन है? गीता गोपीनाथ है। लेकिन अगर हम इंडिया के शेयर होल्डिंग की बात करें, जो इंडिया जो है उस इंडिया का जो शेयर है वो है 2.44% है, 2.44%। ओके, तो एग्ज़ाम में हालांकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है खास करके, तो इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली कमेंट में लिख सकते हो, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।